हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासन। तो उत्तर प्रदेश के राजस्व प्रशासन के बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि यूपी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक है। और आप चाहें यूपी पुलिस, यूपी एसआई या यूपी लेखपाल की किसी भी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी के, तो उसमें ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्व का अर्थ क्या होता है? तो राजस्व का अर्थ होता है राज्य की आय। तो राज्य की जो आय होती है यही राजस्व का अर्थ होता है। तो ये किस प्रकार की कितने कौन कौन प्रकार से राजस्व की आय हो सकती है? तो बिक्री राजस्व के द्वारा और सेवा राजस्व के द्वारा। राज्य की आय, जो राज्य की आय होती है वो सेवा के द्वारा और बिक्री के द्वारा हो सकती है। तो इसी के लिए एक जो राजस्व के निर्धारण के लिए एक संस्था बनाई गई, जिसे राजस्व परिषद कहा जाता है। तो एक परिषद बनाई गई, राजस्व परिषद, जिसकी स्थापना 1831 में हुई और प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। तो इसकी दो शाखाएं होती हैं, एक प्रशासनिक शाखा और न्यायिक शाखा। तो प्रशासनिक शाखा में 2 सदस्य होते हैं और न्यायिक शाखा में 7 सदस्य होते हैं। तो इसके बारे में इतना याद रखना है। उसके बाद देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश एक कानून बना था 2006 में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की बात करें तो इसको जो स्वीकृति मिली वो 29 नवंबर 2012 को मिली। तो 29 नवंबर 2012 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को स्वीकृति मिली, जिसमें 16 अध्याय और 234 धाराएं होती हैं और 4 अनुसूचियां हैं जिसमें, ठीक है। तो इससे बनाया क्यों गया, इस कानून को बनाया क्यों गया? तो इसको बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण था, जो पेचीदा कानून को समाप्ति और सरल तरीके से इसमें राजस्व प्रशासन के बारे में दिया हुआ था। जो पुराने जो कानून थे वो बहुत पेचीदा थे, इसीलिए इसे बनाया गया। तो इसको राष्ट्रपति द्वारा जो मंजूरी मिली 29 नवंबर 2012 को मिली। आगे देखते हैं प्रशासनिक ढांचे। तो जिले से तहसील तक जो प्रशासनिक ढांचा है उस वो किस प्रकार है? तो राजस्व परिषद जो राजस्व प्रशासन में जो प्रशासनिक ढांचा है वो किस प्रकार है? तो सबसे ऊपर जो जिले में होता है वो होता है डीएम। तो वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। भूमि से संबंधित जो भी मामला है उसके अगर कोई भी आदेश है, वो अंतिम आदेश जिला अधिकारी का ही होता है। और उसके नीचे होता है एडीएम, अपर जिला अधिकारी, उसके बाद एसडीएम, उप जिला अधिकारी, जो कि तहसील का जो विवाद, तहसील में जो विवाद होते हैं उसका निवारण करते हैं, जो भूमि विवाद होते हैं। उसके नीचे है तहसीलदार, जो वसूली और दाखिल खारिज करते हैं। और उसके नीचे होते हैं नायब तहसीलदार, ठीक है। उसके भी नीचे आते हैं राजस्व निरीक्षक, जिसे हम कानूनगो भी कहते हैं। तो लेखपाल के कार्यों की निगरानी करना और खसरे की जांच करना ये कानूनगो का काम होता है। और फिर उसके नीचे आते हैं लेखपाल। तो लेखपाल के क्या कार्य हैं? तो लेखपाल का कार्य है जो खसरा है, खतौनी है, नक्शा का रखरखाव है, वो लेखपाल का कार्य है। प्रशासन का आधार, तो सबसे महत्वपूर्ण जमीनी पद जो होता है वो लेखपाल का होता है। उसके बाद कुछ प्रमुख राजस्व शब्दावली हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्व वर्ष किसे कहते हैं? तो राजस्व वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 जुलाई से 29 जून तक, मतलब कि मान लीजिए 1 जुलाई 2025 से जो 30 जून 2026 तक का एक राजस्व वर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद बाग भूमि क्या होती है? तो ग्रोव लैंड जो होती है, पेड़ों की अधिकता जहाँ पर कोई फसल ना हो सके, उससे बाग भूमि कहते हैं। और इसमें जो अपवाद है वो है अंगूर की खेती या पपीता, तो यहाँ पर ये बाग भूमि नहीं कही जाती है, ठीक है। उसके बाद तोंगिया प्रणाली क्या होती है? तो तोंगिया प्रणाली होती है पेड़ों के बीच की खेती। जो पेड़ों के बीच खेती की जाती है उसे तोंगिया प्रणाली कहते हैं। और आबादी आबादी क्या होती है? तो जो जहाँ रिहायशी इलाका, जहाँ पर घर बने होते हैं और उसके बीच में जो जमीन पड़ी होती है सरकारी, मान लीजिए, तो उसे आबादी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज और समितियाँ। तो किसान की जो पासबुक होती है, जो किसान बही, 1992 से स्टार्ट हुई। और किस पहचान और ज़मीन का विवरण इसमें होता है, ठीक है। और खसरा का नक्शा, खसरा और नक्शा, तो धारा 30 में खसरा और नक्शा दिए गए हैं। जो राजस्व परिषद की जो धारा, जो जो उत्तर प्रदेश का जो 2000 में राजस्व संहिता बनी थी, उसमें जो धारा 30 है उसमें खसरा और नक्शा का विवरण मिलता है। और सीमाओं का विवरण इसमें दिया होता है खसरा में और नक्शा में, ठीक है। और भूमि प्रबंधन समिति, एक भूमि प्रबंधन समिति होती है। जो भूमि प्रबंधक समिति होती है वो तालाब, पोखर और चरगाह को देख रेख करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं भूमि पैमाइश की इकाइयाँ। तो भूमि पैमाइश पैमाइश को की जो इकाइयाँ हैं वो क्या है? तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है, ठीक है। और 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा
होता है या 4,840 वर्ग गज होता है। एक पक्का बीघा होता है 20 बिस्बा, जो कि 3,025 वर्ग गज होता है, ठीक है? और एक लट्ठा जो होता है वो 99 इंच का होता है। ये महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं जिन्हें याद रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण कानूनी धाराएँ जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो धारा 24 जो है वो किसके लिए है, तो सीमांकन पैमाइश के लिए धारा 24 है। और धारा 30 में नक्शा रख रखाव अभी बताया था। उसके बाद धारा 41 में किसान बही और धारा 78 में आसामी किराएदार जो हैं उसके बारे में बात की गई है। धारा 98 में जो एससी एसटी संरक्षण है, बिना डीएम अनुमति के एससी भूमि का हस्तांतरण प्रतिबंधित। तो बिना डीएम की डीएम के जो अनुमति के जो एससी एसटी यानी कि जो पिछड़ी जाति हैं उनके जो भूमि का हस्तांतरण नहीं होगा, इस ये लिखा है धारा 98 में। उसके बाद दंड वसूली और छूट के बारे में दिया हुआ है। तो गिरफ्तारी के बारे में तो बकाया 500 से अधिक होने पर 15 दिन का तक हिरासत। जो राजस्व जो व्यवस्था है इसमें अगर आपका ये लगान 500 से अधिक है तो आपको 15 दिन तक हिरासत में लिया जाएगा। ये दंड का प्रावधान है। गिरफ्तारी और आदेश की अवहेलना। तो आदेश की अवहेलना करने पर समन अनदेखा करने पर 500 से 5,000 का जुर्माना लगेगा। और लगान माफ़ी तो 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि भू राजस्व शून्य होगा, ठीक है? तो 1.26 हेक्टेयर की से कम भूमि के लिए भू राजस्व जो होगा वो शून्य होगा, उसमें कोई भू राजस्व नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? पुलिस और राजस्व विभाग का समन्वय। तो पुलिस और राजस्व विभाग का समन्वय देखते हैं। तो राजस्व विभाग होता है तो वो किस किस चीज़ पर जो मामले की सुनवाई करता है, तो मालिक कौन है इस बात को कौन देखता है, तो जो हमारी भूमि होती है उसका मालिक कौन है, उस पर राजस्व विभाग देखता है। और मेड़ सीमा निर्धारण भी राजस्व विभाग करता है। निर्णय एसडीएम यानी कि तहसीलदार लेता है। तो ये भी राजस्व विभाग के अधीन ही आता है। और जो पुलिस विभाग है वो क्या करती है, तो कानून व्यवस्था बनाए रखती है और शांति बनाए रखती है। उसका कार्य कोई ज़मीनी मामले में हस्तक्षेप करना नहीं है, बस उसको ज़मीनी मामले में जो भी अगर लड़ाई-लड़ाई हो रही है तो उसे शांति बनाए रखना उसका कार्य है बस। तो अगर हिंसा का डर यानी कि पुलिस विभाग को अगर किसी हिंसा का डर है तो पुलिस उसे रोक सकती है और पुलिस रिपोर्ट करेगी एसडीएम को, तो एसडीएम उस पर जो भी संज्ञान लेगा। उस पर एसडीएम का अधिकार है, मतलब कि भूमि के मामले पर पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। कानून व्यवस्था बनाने का है और शांति बनाए रखने का है। डिजिटल भूमि सुधार। तो डिजिटल भूमि सुधार में जो यूपी भूलेख है, UP-भूलेख.gov.in ये वेबसाइट है। इस पर क्या होता है, तो ऑनलाइन खतौनी और स्वामित्व का विवरण जो है इस पर मिलता है। और स्वामित्व योजना एक थी जो ड्रोन सर्वे ग्रामीण घरौनी वितरण, जो ड्रोन सर्वे के द्वारा जो गांव में जो घर होते हैं उनके जो मालिकाना हक है उस वो किसके पास वो देखने के लिए ड्रोन सर्वे हुआ था। और जिसमें उसे मालिक को घरौनी वितरित की जाती है, ठीक है? उसके बाद शासन और निगरानी के डिजिटल टूल। तो शासन और निगरानी के डिजिटल टूल कौन-कौन से हैं, तो एक राहत ऐप है जो आपदा राहत के लिए उपयोगी है। और एंटी भू माफिया पोर्टल, जो अवैध कब्जा शिकायत लखनऊ से निगरानी। तो जो अवैध कब्जा किसी भूमि पर किए हो तो एंटी भू माफिया पोर्टल पर आप इसकी शिकायत कर सकते हो। उसके बाद माइन मित्र एक है जो अवैध खनन रोकथाम, अवैध जो खनन हो रहा है उसके रोकथाम के लिए माइन मित्र ऐप पर आप शिकायत कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद देखते हैं सुरक्षा और तकनीकी। तो त्रिनेत्र और 112। तो त्रिनेत्र ऐप क्या है, तो त्रिनेत्र ऐप एआई संचालित पुलिस डेटाबेस है। तो एआई संचालित पुलिस डेटाबेस है जो 5 लाख अपराधियों का रिकॉर्ड ये बना चुका है पहचानने में। तो चेहरा पहचान तकनीक इसके द्वारा होती है। और 112 आपातकालीन पैनिक बटन और ऑनलाइन एफआईआर और चरित्र सत्यापन 112 के द्वारा करा सकते हैं। तो ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं 112 के द्वारा। और कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं जिनके बारे में बात करें तो सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076, सीधी निगरानी आपके जो सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 है। इसके द्वारा आप किसी भी तरीके की आप शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं। जन सुनवाई एक ऐप है या जो शिकायत निवारण के लिए आपका उपयोगी है। और उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट भी आपका एक ऐप है जिसको प्रमाण पत्र, जाति आय प्रमाण पत्र के बारे में जो चीज़ें हैं ये आप बनवा सकते हैं उससे। और मानव संपदा एचआर पोर्टल एक छुट्टी और सैलरी के लिए एक मानव संपदा ऐप है, ठीक है? पटवारी की डायरी से त्रिनेत्र तक। पटवारी की जो डायरी है उसके जो डायरी से त्रिनेत्र तक सशक्त नागरिक सुरक्षित प्रदेश, ये जो है राजस्व प्रशासन की एक टैगलाइन है, इसे आप याद रखना। तो बस आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।